एक दिन एक औरत को पता चला कि वो आदमी किसी और औरत को डेट कर रहा है। उसे अपने साथ हुई पुरानी बातें याद आ गई। जब उस आदमी ने उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया था, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो सीधा उसी के पास चली गई। वो आदमी के सामने जाकर उससे पति कहने लगी और बहुत प्यार से पेश आने लगी। सामने बैठी औरत हैरान होकर बोली, क्या आप पहले से शादीशुदा हैं? आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि वो औरत रोने का नाटक करने लगी और बोली, शादी के बाद से ये हमेशा इधर उधर फ्लर्ट करता रहता है, घर भी देर से आता है। इतना सुनते ही सामने वाली औरत बहुत गुस्सा हो गई। उसने आदमी को डांट लगाई और नाराज होकर वहाँ से चली गई। जब उसकी मुलाकात ऐसे ही खत्म हो गई तो वो औरत भी जल्दी से वहाँ से निकल गई। इस बात से आदमी बहुत नाराज हुआ। असल में कुछ दिन पहले ही वो आदमी अपने बेटे के साथ विदेश से लौटा था। उसी वक्त वो औरत गलती से उससे टकरा गई थी और उसका फोन गिरकर टूट गया था। गलती का एहसास होते ही औरत ने उसे $100 दिए ताकि वो फोन ठीक करवा ले। उसने जल्दी में अपना संपर्क नंबर भी दे दिया और चली गई। आदमी का बेटा उस औरत को बहुत अच्छा समझने लगा। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। औरत को लगा कि वो आदमी से पीछा छुड़ा चुकी है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो बच्चा उसके पीछे खड़ा था। उसे बच्चे के लिए अपनापन महसूस हुआ और उसने सोचा कि शायद वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। वो उसे वापस घर पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक वो आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया। औरत कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। आदमी ने बिना कुछ बोले अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि उस औरत को ले जाओ। थोड़ी देर बाद औरत की माँ वहां पहुंच गई। तभी जाकर सारा मामला साफ हुआ और साबित हो गया कि औरत ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसकी माँ फिर भी नाराज थी। वो बोली, तू हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है, अब जाकर कोई ठीक ठाक नौकरी कर। अगले दिन औरत एक नई नौकरी के लिए ऑफिस पहुंची। उसे पता चला कि आज कंपनी का नया सीईओ आने वाला है, इसलिए सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक लग्जरी कार वहां आकर रुकी। सब लोग ध्यान से देखने लगे कि नया सीईओ कौन है और तभी सब हैरान रह गए जब वो वही आदमी निकला। औरत घबरा गई और जल्दी से भीड़ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे पहले ही देख लिया था। वो सीधे उसके पास आया, उसका नाम पुकारा और बोला, मेरे ऑफिस में आओ और फिर पार्ट 2 के लिए लाई करे।